न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा ड्राफ्ट में अभी स्टडी नहीं कर पाया उसको, तो मतलब प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को लेकर के जो मैंने अब तक देखा उसको लेके कोई बहुत रेडिकल चेंज तो आया नहीं है। तो बेकर से हम लोग बात कर रहे थे, जरा मैं एक मिनट एसी बंद कर देता हूँ। प्रोफेशनल कोर्सेज को लेके काफी अरसे से डिबेट हो रही थी ना कि उनके जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा डिफरेंट करी जाए जी। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा जो है वो और बाकी थी नए शुरू का तुम्हारा इंतजार हो रहा है, आ जाओ। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, वो लिंक पे नहीं कनेक्ट हुआ है। नहीं अभी तुम्हारा नहीं आ रहा है। आज मोहित और धर्मेंद्र तो आ गए हैं, दुआ करो। तो कीर्ति को कुछ प्रॉब्लम हो रही है कनेक्टिविटी की, थोड़ा वेट कर लेते हैं उसका। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा डॉक्यूमेंट मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन जो आर्टिकल्स वगैरह मैंने पढ़े हैं, बात एक हमारे देश में जो है ना पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो तो आइडियल होते ही होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन एक इशू रहा है। मतलब देखो आजादी से लेकर आज तक हमारे देश में करीब 45 रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन रियल टर्म में इम्प्लीमेंटेशन लेवल क्या रहा, मतलब जो है मतलब ग्रास रूट पे जो पैसा बहुत कम पहुंचा। मतलब तमाम स्टडी ये कहते हैं कि 8%, 10%, 15% ही उसका रियल यूटिलाइजेशन हुआ, बाकी सब बीच में जो ब्यूरोक्रेसी है, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, वो सब उसको कर गए। तो हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा इशू है। मतलब जो है डॉक्यूमेंट्स वेल ड्राफ्टेड है, मतलब उसमें जो न्यूएंसेस है वो भी इनकॉर्पोरेट हो रखे हैं, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब जैसे जो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मैं बिहार और यूपी का मैं देखता हूँ कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है जी तो वर्चुअली कोलैप्स कर गई है। हाँ वहाँ पे अब कुछ बचा नहीं सर, टीचर तो है ही नहीं किसी यूनिवर्सिटी में, टीचर्स नहीं है। हाँ, और एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन, जैसे कि आगरा यूनिवर्सिटी में मतलब वहाँ तो एजेंट्स हैं जो आपको नंबर बढ़वा देते हैं। मतलब इस लेवल तक यूपी में मैंने जो है सीनियर देखा हुआ है, क्योंकि यूपी को मैंने करीब से देखा है जी। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज थी वो तो ऑलमोस्ट जो है वो एक जमाने में बनारस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, लखनऊ हो गया, ये बहुत ही प्रीमियर यूनिवर्सिटीज थी। बीएचयू को कहते थे कि ये मतलब जो है वो ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट है, जिसमें तमाम साउथ के भी लोग पढ़ने आते थे। इनफैक्ट नेपाल का सारा राजघराना तो जो है बीएचयू का पढ़ा हुआ है। आज बीएचयू की भी हालत खराब हो चुकी है। हाँ कीर्ति, वेलकम। कीर्ति आ गई हो? Yes sir, I'm here. चलो ओके, अपना वीडियो ऑन कर दो, then we'll start. Yeah. Good evening, Amit sir. Amit sir, so you have already met Amit sir. Once again, Amit sir is output editor of G Business in Mumbai, and for a long time he was with CNBC Awaaz, which is channel of Business Network 18. So let's straight away start our class. We already have met all of us to each other. So Amit, please start. Yeah, sure sir. Thank you sir. So we have to start today to read about the case study. The case study regarding the RBI credit policy or RBI monetary policy, both are same. And how it was covered on a specific news channel where I work, that is Z Business.
वहां पे एक न्यूज चैनल में एक किसी इवेंट की कवरेज कैसे होती है, ये एक इवेंट है और बहुत बड़ा इवेंट है बिजनेस चैनल के लिए। सो आज हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कैसे कवरेज की गई, उसके लिए क्या क्या तैयारियां होती है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो ऑन स्क्रीन आपको बहुत स्मूथ और बहुत कोऑर्डिनेटिंग वे में दिखाई देता है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑन पॉलिसी डे, मोहित, धर्मेंद्र, अपना तुम वीडियो भी ऑन कर दो। मोहित, धर्मेंद्र, मोहित, कैन यू हियर मी? हाँ, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र सुन रहे हो? वीडियो ऑन कर दो, थोड़ा सा लाइवली क्लास हो जाएगी। चलो अमित, प्लीज गो अहेड। जी सर, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया ना? है? रिकॉर्डिंग ऑन किया है सर आपने? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग ऑन। सो हम बिजनेस चैनल में, जी बिजनेस में जो फर्स्ट बुलेटिन होता है, न्यूज बुलेटिन, वो सुबह 7 बजे होता है। बड़ा पार्ट जो होता है किसी भी बिजनेस चैनल में वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक दिन का ट्रेड जो है वो लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का होता है, विच इज वेरी ह्यूज अमाउंट। 10 लाख करोड़ का ट्रेड होता है, इसलिए सबसे ज्यादा कवरेज उसी की होती है। एंड a big part of population is involved in trading and investing. तो आपको मुंबई का पता नहीं कितना आइडिया होगा। मुंबई जिसको फाइनेंस कैपिटल कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, तो यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। पहले ये एक्टिविटी फेस टू फेस होती थी, स्टॉक एक्सचेंजेस में फेस टू फेस ट्रेड होते थे। अब तो सारा कुछ डिजिटल हो गया, तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती। हम लोग घर में या देश के किसी भी कोने में बैठ करके करते हैं, लेकिन जो एक एनवायरनमेंट है बिजनेस का, वो बॉम्बे में वो फील आती है। तो अब भी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी करनी हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, एक्सचेंज से रिलेटेड, तो बॉम्बे आकर के ही वो करने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने उस दिन बताया था कि क्रेडिट पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों में आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों सेम चीजें हैं। कुछ लोग इसको क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं, आरबीआई इसको मॉनेटरी है। इसमें ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अपने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करता है, रिव्यू करता है बाय मंथली। हर 2 महीने पे एक बार इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है। इसमें एक टीम होती है आरबीआई की, जिसको एमपीसी कहते हैं, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक अलग कमेटी बनी हुई है, जिसका काम ही है सिर्फ इस पॉलिसी को बनाना और उसको रिव्यू करना। उसमें आरबीआई की तरफ से टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर होते हैं। पहला आरबीआई गवर्नर, उसके अलावा आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर और एक ईडी होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं आरबीआई के, जिनका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी को का सुपरविजन करना। वो वही तैयार करते हैं हमेशा, या जो पॉलिसी बनाई जाती है वो किस तरह से इंप्लीमेंट की जा रही है उसको देखना, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम है। तो 3 मेंबर हो गए आरबीआई की तरफ से, और 3 मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, जिसमें प्रोफेसर, एकेडमिशियंस जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट या एकेडमिशियंस, वो उसमें होते हैं। जैसे अभी 3 हैं, एक आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की हेड हैं पम्मी दुआ, डॉक्टर पम्मी दुआ, वो हैं। एक IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया, दूसरे वो हैं। एक और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर चेतन घाटे। तो ये 3 वेल नोन फेस हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिसी के, इकोनॉमिक पॉलिसी के। तो इन लोगों को भी, तीनों को इस कमेटी में रखा गया है। ये भी अपनी राय देते हैं, इसको रिव्यू करते हैं और अपने इनपुट्स देते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नर का वीटो पावर नहीं होता है। इसमें गवर्नर अलग होते हैं और जो बाकी 5 मेंबर हैं वो ये डिसाइड करते हैं, और वोटिंग होती है उस पर कि इस बार रेट घटाना चाहिए, इंटरेस्ट रेट, या बढ़ाना चाहिए। अगर ये 5 में से ज्यादा मेंबर जिस फेवर में होते हैं रेट घटाने के, रेट बढ़ाने के, उसके पीछे वो अपना रैशनल बताते हैं, अपना लॉजिक बताते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं रेट बढ़ाने के लिए या रेट घटाने के लिए। और उसके बाद जो फैसला होता है, जिसमें वोटिंग ज्यादा होती है, 3 मेंबर जिसके फेवर में होते हैं, वो होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सारे पॉइंट्स पे सारे मेंबर एक मत होते हैं, जैसा इस बार हुआ है। यूनानिमस डिसीजन जो हुआ है
उसकी वजह से इस बार रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, ऐसा इस बार फैसला लिया गया। तो अब आते हैं टीवी पे। टीवी का पार्ट क्या है, हमें अभी से पता है कि नेक्स्ट पॉलिसी कब आती है, मतलब जब आज अगर पॉलिसी अनाउंस होती है तो नेक्स्ट पॉलिसी की डेट हमें पता होती है, तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं टीवी में, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है और इस पे बहुत सारे लोगों की नजर रहती है। इवन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती रहती है, वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में लोग देखते रहते हैं, इंतजार करते हैं कि पता नहीं इस बार आरबीआई की पॉलिसी में क्या होगा। अब थोड़ी बहुत ये बात होती रहती है कि ऑटोनॉमी अब वैसी नहीं रही, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को पहले से कंसल्ट करके उस हिसाब से इसको चूज किया जाता है, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। लेकिन पहले इवन फाइनेंस मिनिस्टर तक को पता नहीं होता था कि आरबीआई गवर्नर क्या करने वाले हैं। इस तरह से ये पॉलिसी बनती थी। तो टीवी में हम 2 महीने पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं कि अगले महीने की जो कवरेज है, अगले 2 महीने बाद जो हम कवरेज करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी होती है। तो सबसे पहले जो कवरेज होगी उसके लिए डेट फिक्स हुआ, तो पहले हम रिपोर्टर को तैयार करते हैं कि कौन सा रिपोर्टर होगा। तो आमतौर पे बिजनेस चैनल में फिक्स रिपोर्टर होता है जो रिजर्व बैंक को कवर करता है, उसे रिजर्व बैंक की हर पॉलिसी की जानकारी होती है, हर एक्टिविटी की, हर अनाउंसमेंट की जानकारी होती है। बहुत सारे अनाउंसमेंट ऐसे होते हैं रिजर्व बैंक के जो कि ट्रेड पॉलिसी के अलावा होते हैं, तो वो हर न्यूज को ट्रैक करता है। जब कहीं किसी किसी जगह पर 2 रिपोर्टर्स होते हैं, जिसमें एक सीनियर रिपोर्टर होता है, एक जूनियर रिपोर्टर होता है। जूनियर रिपोर्टर ट्रेनिंग मोड में होता है, जो कि सीखता है कि कैसे इसको कवर किया जाए। तो सबसे पहले 2 रिपोर्टर्स को लगाया जाता है कि अभी जो पिछली पॉलिसी आई थी उसको देखते हुए अगली पॉलिसी में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं या जिस पे हमें ध्यान रखना होगा, या पिछले 2 महीने में जिस तरह की एक्टिविटी हुई है उसको देख करके रिजर्व बैंक क्या क्या फैसले ले सकता है। तो ये बात जो है वो गौर करने वाली है कि पहले 2 रिपोर्टर फिक्स हो जाते हैं, वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। उसके बाद होता है कि जब रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करता है, उसके बाद एक्सपर्ट्स का एक पैनल टीवी में होता है जो ये बताता है कि इस बार की पॉलिसी जो है उसमें क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या मिसिंग था। तो वो एक्सपर्ट्स के पैनल में बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें एक इकोनॉमिस्ट होता है, एक शेयर मार्केट का एक्सपर्ट होता है, कॉर्पोरेट होते हैं, बैंकर्स होते हैं, लोन देने वाली कंपनियों के मैनेजमेंट से हम लोग बात करते हैं, कॉमन मैन से बात करते हैं, जो कंज्यूमर है उससे बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस जो आपको बताता है कि आपके इनकम टैक्स या आपको सेविंग से रिलेटेड जो सलाह देता है, जो आपका सीए होता है, आप अगर कॉमन मैन लैंग्वेज में बोले तो सीए के पास आप जिस काम के लिए जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर, तो ये 5-7 लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बिजी रहते हैं। उनसे हम 2 महीने पहले उनका शेड्यूल जान करके उनको फिक्स कर लेते हैं कि अगले 2 महीने बाद ये इतने तारीख को पॉलिसी आने वाली है, हम 12 बजे पॉलिसी आएगी, हम 12:30 में डिस्कशन शुरू करेंगे, आपके इनपुट्स चाहिए, आपके पॉइंट्स चाहिए उसमें। तो उनका शेड्यूल लेकर के और स्लॉट फिक्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है पॉलिसी के दिन सुबह 7 बजे। पॉलिसी के दिन सुबह 7 बजे हम ये लोगों को बताना शुरू कर देते हैं सबसे पहले इस चीज से कि कोई भी न्यूज बुलेटिन होता है तो पहले हेडलाइन चलती है। हेडलाइन में हम ये बताते हैं कि आज आरबीआई रेट पॉलिसी आएगी, जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं। हेडलाइन है ये, और हेडलाइन की पट्टी में लिखा हुआ है जो नीचे कैचवर्ड है, उसमें हम ये व्यूअर्स को बता रहे हैं कि क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी। ये पहली हेडलाइन होती है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है, इसको फर्स्ट हेडलाइन हम लोग बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडलाइन ये है कि क्रेडिट पॉलिसी आएगी, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि क्रेडिट पॉलिसी में क्या आई है या क्या आने वाली है। तो हम अपने व्यूअर्स को ये भी बता देते हैं कि आज 10 बजे से इस पॉलिसी के मिनट टू मिनट जो डिटेल है वो हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उस पर हम दिखाएंगे। ये भी हेडलाइन का एक पार्ट होता है। पहले ये पार्ट जो है सिर्फ एक होता था कि हमने बता दिया कि आज क्रेडिट पॉलिसी है। अब ये बताना भी जरूरी है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया है। डिजिटल में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे ये डिबेट्स होती हैं, जहाँ आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, डिस्कशन। तो हम ये बताते हैं कि आप 10 बजे से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बाद बुलेटिन की जब शुरुआत होती है हेडलाइंस के बाद, तो एक एक्सपेक्टेशन हम बताते हैं कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस बार आरबीआई क्या करेगा। इसको लेकर के हमारे जो रिपोर्टर एक्सपर्ट्स को जो एसोसिएट करते हो तुम लोग, उसमें कुछ ये कंसिडरेशन होता है कि
एक्सपर्ट डिफरेंट ओपिनियन के लोग हों, जी बिल्कुल होता है सर, मतलब वो होता होगा ना कि बिल्कुल होता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाले लोग हों। जी जी, हम इस पे ध्यान देते हैं कि जो कोई एक्सपर्ट बात करें बोले, उनके व्यू भले ही अलग हों लेकिन रैशनल उनके सही होने चाहिए, लॉजिक होना चाहिए कि आरबीआई ने रेट नहीं बढ़ाया तो अच्छा किया या बुरा किया, क्यों किया ऐसा। तो वो दोनों पॉइंट जानने के लिए हम लोग रखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है जब मुश्किल हो जाती है Obviously, हमारे साथ कि पहले से एक आइडिया होता है उनके बारे में कि कौन क्या ओपिनियन रखता होगा, मतलब एंटिसिपेट कर सकते हैं पहले से। वो होता है सर, जैसे हम इस बीच में 2 महीने जब पॉलिसी आती है उससे पहले भी बात करते हैं ना, तो उससे एक ये आइडिया हो जाता है। आरबीआई की लैंग्वेज में 3 तरह के सर व्यू होते हैं, जिसको वो आरबीआई टर्म वाइज जो उसको दिए हुए है, स्टांस होता है उनका, पॉलिसी पर स्टांस होता है। इकोनॉमी और करंट सिनेरियो को देख करके वो अपना स्टांस क्रिएट करते हैं। नंबर 1 हॉकिश। हॉकिश, हॉक जो है होती है चिड़िया, उसके हिसाब से कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी होती है तो कहा जाता है कि आरबीआई का स्टांस हॉकिश है इस बार। इन्फ्लेशन अगर बहुत बढ़ रहा है तो आरबीआई इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो हॉकिश स्टांस रखते हैं। तो नंबर 2 होता है डविश। जानते हो कीर्ति, हॉक और डॉग में क्या फर्क हुआ? हॉकिश क्यों बोलते हैं इसको? सर क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव होता है उनका इन जो स्टेप इनटेक होता है, लाइक मुझे थोड़ा बहुत पता है। एक सर ने आपने हॉकिश बताया, दूसरा मुझे अभी मैं जब आया था तो मैं फॉलो की थी, तो अभी जो आरबीआई का स्टैंड है वो एकोमोडेटिव है। मींस कि वो एडजस्टमेंट के लिए रेडी है, लाइक अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है इन्फ्लेशन घटता है तो वो अपने रेपो रेट के नहीं नहीं, साथ रिजर्व रेपो रेट के साथ वो हॉकिश किसी टर्म तरीके के का एडजस्टमेंट करेंगे। ओरिजिन से है ना कि जो जो डॉग्स का जो झुंड होता है उसमें एक ऐसा होता है जो झुंड के साथ नहीं चलता है, नहीं चलता है। यस सर। एक्चुअली इसे डॉग्स और हॉक कहते हैं। मैं डॉग्स तो मेरी स्ट्रीम हुआ, हॉक का मतलब है जो उनसे अलग हटके जो है कुछ बातें करता है, अलग हटके चलता है। यस सर, मैं टर्म के जिसको हम ओरिजिन कहते बता रहा हैं हूँ, इसके इसलिए उसको यस हॉक सर, यस कहते हैं। सर। तो हॉकिश का मतलब हुआ कि जो लीक से हट करके बातें करता है जो है। हाँ अमित, प्लीज कैरी ऑन। जी, तो हॉकिश अमित, स्टांस ये होता है। तुम्हारे यहाँ दूसरा, से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? मुझे तो सर नहीं दिख रहा है ये, तू तू आपको कंट्रोल दिख यस कर रहा सर, है? बस। रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है ना? रिकॉर्डिंग हो रही है सर। हाँ हो हो रही रही है, है? हो रही है। ठीक है ठीक है। यस सर। क्योंकि अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो कमांड्स पता नहीं कहीं दिख नहीं रही है। चलो कैरी ऑन। जी, तो उसमें पहला हॉकिश होता है, दूसरा डविश होता है। डविश में जहाँ सॉफ्ट पॉलिसी हो कि चलो इन्फ्लेशन कम हो रही है तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा और कम कर दिया जाए, तो लोगों को थोड़ा सा एक हेडरूम मिलेगा, कुछ स्पेस मिलेगी जहां वो और कुछ बाइंग कर सकते हैं और कुछ अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। और तीसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है जब ना हॉकिश हो ना डविश हो, वो सिचुएशन को देख करके एक फैसला लेते हैं। लेकिन इस बार जो अभी आरबीआई ने का स्टांस दिया है वो एकोमोडेटिव है। एकोमोडेटिव मतलब ये है कि आगे जैसा भी वक्त आएगा, जैसी सिचुएशन होगी, जैसे डेटा पॉइंट्स आएंगे, उसको देख करके एडजस्ट करेंगे वो अपने आप को कि उनको स्टांस हॉकिश रखना है, डविश रखना है, या अभी अंडर वॉच रखना है। अंडर वॉच भी एक वर्ड आरबीआई यूज करता है, तो ये दिखाता है कि हम अभी कोई फैसला नहीं लेंगे, हम सिचुएशन एज इट इज रखेंगे, हम मॉनिटर कर रहे हैं, क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और जब सही वक्त आएगा तब हम कोई डिसीजन लेंगे। तो एकोमोडेटिव हुआ। न्यूट्रल मींस अभी हमें कुछ करना ही नहीं है, ना हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, एज इट इज रखेंगे। तो उस समय कोई स्टांस नहीं होता है। वो खुद कंफ्यूजन में जब आरबीआई होता है तो न्यूट्रल स्टांस हो जाता है उसका। और जब अंडर वॉच रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो फिर एकोमोडेटिव रखते हैं कि जब जैसी सिचुएशन आएगी उस हिसाब से वैसा फैसला करेंगे। तो इस रिपोर्टर्स से हमने जो चैट किया, उसमें रिपोर्टर क्या करते हैं कि पहले से कुछ मार्केट के एक्सपर्ट्स से, जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं या फाइनेंशियल प्लानर होते हैं या इकोनॉमिस्ट होते हैं, या और भी कुछ एक्सपर्ट होते हैं, शेयर मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, उन सब से बात करके और मार्केट का एक मूड जानने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जिट पोल कैसे होता है इलेक्शन से पहले, जो जैसे एग्जिट पोल किया जाता है, वैसे ही एग्जिट पोल टाइप से ही है कि आपको क्या लगता है इस बार की सिचुएशन को देख करके, क्या लगता है इंटरेस्ट रेट घटेगा बढ़ेगा,
तो 10 या 20 ऐसे एक्सपर्ट की लिस्ट एक तैयार की जाती है, 20 एक्सपर्ट की, उनको क्वेश्चनर अपने भेज दिए जाते हैं कि आपका इस पे यस, नो, नो चेंज या नॉट कमेंट, इस टाइप का कुछ ऑप्शन देकर के भेजा जाता है। वो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, उस हिसाब से एक पोल क्रिएट किया जाता है, जिससे हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस बार ऐसा होगा। और वो रिपोर्टर्स बताते हैं कि ये मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन है कि आज ऐसा होगा। तो वो हम एक रिपोर्टर से चैट करके मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसलिए ये बताते हैं क्योंकि पॉलिसी आएगी 12 बजे और हमें हमारा स्टॉक मार्केट खुल रहा है 9 बजे, 9:15 में खुल जाता है, 9:15 से ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। तो 9:15 से 12 बजे तक का जो टाइम होराइजन है, जो ड्यूरेशन है, उस बीच में ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स क्या स्टांस लेंगे, वो उसको देख करके हमने जो ये पोल किया है, जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है, उसको देख करके वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आज कौन से शेयर हम खरीदेंगे तो फायदा हो जाएगा, कौन से शेयर नहीं खरीदेंगे तो बच जाएंगे। तो उसकी स्ट्रैटेजी में हम हेल्प करने के लिए पोल करते हैं, जिससे उसको एक अंदाजा मिलता है। कभी कभार ये होता है कि पोल है, पोल तो गलत होता है, सारे एक्सपर्ट सही नहीं होते हैं, कभी कभार सरप्राइज होता है, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के प्रेशर में आके या सिचुएशन के प्रेशर में आके आरबीआई बिना मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस किए हुए सडनली इंटरेस्ट रेट घटा देती है, बढ़ा देती है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी पॉलिसी जब हो तभी इंटरेस्ट घटेंगे, बढ़ेंगे। अभी हाल में जब अभी वाले गवर्नर बने थे शक्तिकांता दास, तो वो आए थे और उन्होंने सडन कट किया था, इंटरेस्ट रेट कट किया था, क्योंकि ये लॉजिक दिया गया था कि इकोनॉमी को बूस्टअप चाहिए, लोन लोगों को चाहिए, सस्ते लोन चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉलिसी के वक्त ही इसमें कट किया जाए या बढ़ाया जाए। तो ये हो गया, हमने रिपोर्टर्स से समझ लिया कि आज क्या होने वाला है, उस पर मार्केट का मूड क्या है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो टीवी चैनल के लिए ये बताना जरूरी होता है कि आज हम ये जो कवरेज होगी हमारी, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें किससे किससे बात करेंगे, जो आपके ऑथेंटिक व्यू देने वाले फेसेस हैं, जो वेल नोन एक्सपर्ट हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है मार्केट में, जिनको लोग समझते हैं कि अच्छी सलाह देते हैं, इनकी अच्छी पकड़ है इस सब्जेक्ट पे, तो वो एक्सपर्ट होते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं एक्सपर्ट्स का पैनल बनाकर उसको टीज करना। टीज मतलब हम ये बताते हैं कमिंग अप नेक्स्ट जो है, हम आरबीआई की कवरेज में आज हमारे ये गेस्ट आएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक एक्सपर्ट है मार्केट के एक्सपर्ट, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट अजय बग्गा, दूसरे वीके शर्मा है, ये एचडीएफसी सिक्योरिटीज के, ये भी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। तीसरे भी जो हैं आशु मदान, ये भी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपर्ट हैं। चौथे प्रदीप चौधरी हैं, जो कि एसबीआई के पूर्व चेयरमैन हैं। बैंकर्स का व्यू जानना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में इस वक्त क्या सिचुएशन है, वो बैंकर से अच्छा कोई नहीं जानता है। और ये वेटरन है, बैंकिंग वेटरन है, तो इनको अपने टाइम का तो अंदाजा होता ही है, ये अभी के सिचुएशन पे भी इनकी पकड़ होती है कि अभी क्या चल रहा है। कोई भी छोटी सी न्यूज देख करके ये समझ जाते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में क्या चल रहा है। तो हमने अपने व्यूअर्स को बता दिया कि आप हमारे चैनल पे अगर 10 बजे जुड़ेंगे तो आपको ये सारे एक्सपर्ट मिलेंगे और आप इनके व्यूज जान करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दूसरा एचडीएफसी, दूसरी प्लेट में जो है एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन है केके मिस्त्री। एचडीएफसी इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। तो होम लोन में किस तरह का ट्रेंड अभी चल रहा है, क्या उसको देखते हुए, होम लोन के ट्रेंड को देखते हुए आरबीआई को रेट घटाना चाहिए या बढ़ाना चाहिए, ये केके मिस्त्री से बात करेंगे। फिर एक और संजीव भसीन स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, एक और आशुतोष खजूरिया, वो बैंक के हैं एमडी, फेडरल बैंक के एमडी हैं। तो ये बैंकर के पर्सपेक्टिव से ये इस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं, ये फुल स्क्रीन है, टीज प्लेट इसको बोलते हैं, कि हमने बता दिया कि आज हमारा जो कवरेज होगा उसमें कौन कौन से लोग आएंगे, जो वेल नोन फेस हैं इंडस्ट्री के, उनको बुलाएंगे। तो इस हिसाब से हम अपने दर्शक को बता देते हैं कि आज हम लोग इन एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे और आपको एक 360 डिग्री व्यू मिलेगा ओवरऑल। आप चाहे बिजनेसमैन हो या कॉमन मैन हो या कॉमन कंज्यूमर हो या हाउस वाइफ हो, आपको ऑटो लोन लेना है, कार लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, होम लोन लेना है, तो आपको ओवरऑल व्यू इन एक्सपर्ट्स से मिल जाएगा डिस्कशन में। तो ये हमने वहां पे टीज कर दिया। नेक्स्ट प्लेट में हम ये बताते हैं,
आप राइट साइड में आप एक छोटी सी प्लेट देखेंगे, वहां तो हमने एक फुल फ्रेम प्लेट में दिखा दिया कि ये गेस्ट आएंगे। उसके बाद साइड प्लेट में ये चलती रहती है चीजें, उसको RHS बोलते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड, स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे वहां वही वैसी इमेज लगा के जो हमने फुल फ्रेम में डाली थी, सिंगल इमेज लगा करके और टाइमिंग के साथ लिख दिया है। जो बाकी चीजें स्क्रीन पे चल रही हैं, लेकिन साइड में ये RHS में आपको बार बार आता हुआ दिखेगा, अलर्ट करता हुआ कि हमारे ये एक्सपर्ट आएंगे। हम ये इसलिए चलाते हैं क्योंकि हमने एक बार जब फुल फ्रेम टीज दिखाया तो हो सकता है बहुत सारे दर्शक उस टाइम नहीं जुड़े हों, तो उनको नहीं पता चल पाएगा। ये लगातार अगर साइड में चलता रहेगा तो जब भी कोई नया दर्शक जुड़ेगा तो वो अपडेटेड होगा कि अच्छा आज यहाँ पे ये इवेंट होने वाला है और ये एक्सपर्ट अपना व्यू देंगे। उस हिसाब से वो फिर उनके लिए होता है। नेक्स्ट प्लेट, इस बार RBI की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर बहुत कंफ्यूजन था। पहले न्यूज आई कि 10 बजे पॉलिसी आ जाएगी, जो कि पहले कभी नहीं आती थी 10 बजे पॉलिसी। फिर आया कि 11 बजे पॉलिसी आएगी, फिर उसके बाद आया कि 12 बजे पॉलिसी आएगी। तो उसको लेकर कंफ्यूजन था। तो उस समय हमारे रिपोर्टर ने न्यूज ब्रेक की, RBI डिप्टी गवर्नर से उसने बात की और न्यूज ब्रेक की कि नहीं, इस बार 12 बजे ही पॉलिसी आएगी। और पॉलिसी पहले क्या होता था कि पहले रिपोर्टर्स को बुलाया जाता था पॉलिसी के लिए, और उनको जब पॉलिसी अनाउंस होती है उससे पहले एक कमरे में बिठा करके लॉक कर दिया जाता था। 50 रिपोर्टर्स अगर पहुंचे हैं न्यूज़पेपर और चैनल के, तो सारे रिपोर्टर्स को एक बड़े से हॉल में बिठा करके और उसको लॉक कर दिया जाता था। तो सारे के मोबाइल बाहर जमा करा दिए जाते थे और उन सबको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते थे, जो जिसमें पॉलिसी होती है, एक बुक होती है छोटी सी, वो बुक दे दी जाती थी, ताकि आप अगर 12 बजे पॉलिसी है तो 11:30 बजे आपको वो बुक दे दी गई, आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, आपके जो पॉइंटर्स हैं वो नोट कर लीजिए। उसको एम्बार्गो कहा जाता है। एम्बार्गो ऐसा होता है कि आपको एक टाइम दे दिया गया, आप उससे पहले उस न्यूज को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप उसको ब्रेक कर देंगे उससे पहले तो आपके ऊपर एक्शन ले लिया जा सकता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। अगर RBI की पॉलिसी 12 बजे है और किसी को 11:30 बजे पता चल गई, तो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है, बहुत लोग कमा सकते हैं, बहुत लोग डुबा सकते हैं पैसा। तो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसलिए सारे रिपोर्टर्स को डॉक्यूमेंट तो दे दिया जाता है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया से उसका कनेक्शन काट दिया जाता है कि वो सिर्फ अपने तक ही लिमिट रखें, कहीं फ्लैश नहीं हो या वो उसको यूज नहीं कर पाए। और जैसे ही 12 बजे सारे रिपोर्टर्स को फ्री कर दिया जाता है। वो अगर चैनल के हैं तो अपने अपने कैमरे के सामने जाके खड़े हो गए, वहां से बता दिया ये चीजें पॉलिसी में है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से, इस बार भी और लास्ट बार भी, रिपोर्टर्स को नहीं बुलाया जा रहा था RBI। अब सीधा RBI की वेबसाइट पे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए जाते हैं। वो ठीक 12 बजे आपको ओपन हो जाएगा वो लिंक, उसमें टाइम सेट किया हुआ रहता है, 12 बजे आप उसको देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप फिर उसको फ्लैश कर सकते हैं, आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये था, पहले रिपोर्टर्स जाकर के RBI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वहां जाकर के फेस टू फेस सवाल पूछते थे और तरह तरह के सवाल पूछते थे। उसमें ये नहीं कि सिर्फ पॉलिसी रिलेटेड सवाल पूछेंगे, उसमें RBI के दायरे में जो भी चीजें होंगी उससे जुड़े सवाल पूछ सकते थे। जैसे मुझे याद है कि हाल में साल भर पहले लोगों ने नोटबंदी के भी सवाल पूछे, कि नोटबंदी से रिलेटेड कोई सवाल पूछ दिया कि अभी तक क्या नोट की काउंटिंग हुई है, जो अनएक्सपेक्टेड था RBI गवर्नर के लिए, किस तरह का कोई सवाल भी पूछ सकता है। उसके बाद से RBI ने ये सिस्टम बना दिया कि हर रिपोर्टर को 2 सवाल पूछने का हक है और वो अपने सवाल पहले से लिख करके RBI की टीम को दे दे, तो वो सिलेक्टेड सवाल ही लेने लगे फिर। तो ये अब भी ऐसा होता है, लेकिन अब क्या है कि YouTube पे अब गवर्नर स्टेटमेंट देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है इस बार। YouTube पे स्टेटमेंट दे दिया कि मुझे ये लगा, हम लोगों ने मीटिंग में ये डिसाइड किया और इसलिए ये डिसीजन हुआ। तो ये वाली हमने न्यूज ब्रेक की कि 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक कंफ्यूजन दूर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइए 8:30 बजे, जो हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट हैं स्टॉक मार्केट के, उनको पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद, पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, कोई ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, उसको लेके एक्सपर्ट से हमने स्ट्रेटजी दिलवाई कि आपको अगर खरीदना है तो क्या खरीदिए।
में आप पॉइंट्स देख सकती हैं कि आज के सत्र में कम से कम छोटी ट्रेड रखें। मतलब मार्केट में ये पता नहीं एक्सपेक्टेशन है तो आप कोई बड़ा ट्रेड करें, आप 10 लाख, आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड फैसला आ जाए, उसके अपोजिट फैसला आ जाए, आरबीआई का कोई डिसीजन आ जाए, तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए कॉशियस अप्रोच रखिए और छोटा छोटा ट्रेड कीजिए, छोटा अमाउंट लगाइए अगर आपको करना ही है तो ये वहां पे सलाह दी गई ट्रेडर्स के लिए। तो निश्चित रूप से जिन्होंने ये देख के किया होगा वो कॉशियस अप्रोच रखा होगा उन्होंने, और उस हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजी बनाई है। ये नेक्स्ट आपको बज़ क्रिएट करना होता है, अपने व्यूअर्स को ये बताना होता है कि हमने क्या क्या तैयारी कर रखी है। हमें अपने दर्शक को 1 मिनट भी छोड़ना नहीं है। अमित जो है वो टाइम खत्म हो रहा है, हम दूसरा लिंक क्रिएट करें, कितना बचा हुआ है? नया लिंक क्रिएट कर 1 लें? मिनट बचा हुआ है सर। हाँ सर, रिकनेक्ट करते हैं। नया लिंक क्रिएट कर लेते हैं। जी सर, श्योर। मैं भी अभी शेयर कर रहा हूँ, फिर अभी 10-5 मिनट गए। ठीक है सर।